परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तज्जन्मपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हे देवी, हे मां भवानी, सृष्टि के सर्जन की शक्ति आप ही हैं। सृष्टि की पालक और विनाशकर्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वगुण के भंडार हैं। आप ही सर्वगुण संपन्न हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। वास्तविक स्वरूप में सृष्टि में जो जो क्रियाएं घट रही हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है? हमारा श्वास चल रहा है, ये सब शक्ति का ही रूप है। मात्र हमारे ही शरीर में नहीं, परंतु इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, वृक्ष, फूल, सुगंध, फलों का रस, चंद्रमा की रोशनी, सूर्य का तेज, ताराओं की आभा एवं रात्रि का अंधकार, सभी में मां दुर्गा ही विराजमान है। सृष्टि का सर्जन, पालन पोषण करने का बल रखने वाली जो शक्ति है, उसे ही ऋषि मुनियों ने देवी कहा है। इसी जगत जननी परमेश्वरी देवी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरा राज्य में जहां मां सती का दायां पैर गिरा था, वो त्रिपुरा शक्तिपीठ कहलाया। यहां देवी त्रिपुर सुंदरी और भैरव त्रिपुरेश के रूप में सुशोभित हैं, प्रस्थापित हैं। इस राज्य का नाम त्रिपुरा यहां के शक्तिपीठ और देवी त्रिपुर सुंदरी पर से ही रखा गया है। त्रिपुरा का अर्थ तीनों लोकों की उत्पत्ति करने वाली इच्छा शक्ति, ऐसा होता है। आरण्यक उपनिषद में त्रिपुरा के विषय में लिखा गया है कि ब्रह्म चैतन्य समान भगवान शिव यही वास करते हैं। यहां शक्ति के प्रतीक को त्रैपुर धाम कहा गया है। यहां शिव का प्रतीक शिवलिंग, भगवान विष्णु का प्रतीक शालिग्राम और शक्ति का प्रतीक त्रिकोण, तीनों की आकृति है। त्रिकोण की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरा है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को त्रिकोण देवी का सगुणात्मक स्वरूप माना गया है। पुराणों में इस सुंदर, मनमोहक और युवा मां देवी के उत्पत्ति की रोचक कथा उपलब्ध है। सती के वियोग के पश्चात भगवान शिवजी सर्वदा ध्यान मग्न ही रहते थे। शिवजी संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर उदासीन हो गए थे, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि भगवान शिवजी के पुत्र जब तक उसका वध नहीं करेंगे तब तक वो जीवित ही रहेगा। सभी देवता तारकासुर से त्रस्त थे। देवताओं ने भगवान शिवजी को ध्यान से जगाने का बहुत प्रयत्न किया। देवताओं ने शिवजी को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और रति को भगवान शिवजी के पास कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नाम के मोहिनी बाण से शिवजी पर प्रहार किया। इससे भगवान शिवजी का ध्यान भंग हुआ और शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया। परिणाम स्वरूप
शिवजी के नेत्र से निकली क्रोधाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। ये देखकर रति अत्यंत विलाप करने लगी। रति को रोते देख भगवान शिवजी ने उन्हें कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। रति के जाने के बाद भगवान शिव के गणों ने कामदेव की भस्म से एक पुरुष की सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। यह मूर्ति जीवित हो गई। भगवान शिवजी की उसने स्तुति की। शिवजी ने इस पुरुष का नाम रखा भांड। शिव के क्रोध से जन्म लेने के कारण भांड में भी जन्मतः क्रोध उपस्थित था और वो तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर भंडासुर उस पर राज करने लगा। स्वर्गलोक पर भी भंडासुर ने आक्रमण किया और चारों दिशाओं से स्वर्ग को घेर लिया। भयभीत इंद्र ने नारद मुनि से समाधान निकालने की विनंती की। नारद मुनि ने इंद्र को आदि शक्ति की आराधना करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने आदि शक्ति की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मां भवानी, मां देवी अत्यंत सुंदर स्वरूप त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई और भंडासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त कर दिया। देवी त्रिपुर सुंदरी का पौराणिक वर्णन ऐसा है कि भगवान सदाशिव की नाभि से डंडी के साथ निकले कमल पर शांत मुद्रा में ये देवी विराजमान थी। त्रिपुरा में विराजमान त्रिपुर सुंदरी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और विपदाओं को दूर कर अभय प्रदान करने वाली देवी है। मात्र सांसारिक ही नहीं परंतु आध्यात्मिक बल, यश और कीर्ति पाने के इच्छुक देवी भक्त यदि त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें तो उनके सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक सिद्ध होते हैं। त्रिपुरा शक्तिपीठ में जाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली इस देवी के दर्शन का लाभ सभी देवी भक्त उठाना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए त्रिपुरा तक प्रवास करना संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक देवी भक्त के मन में तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी शक्तिपीठों की पवित्र ऊर्जा शक्ति की अनुभूति और दर्शन का लाभ प्राप्त कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, माँ के हृदय के पास, चलो गुजरात।
गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अम्बा जी, जय अम्बा।